हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुल मसीह, कैफ़ल हाल, अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ओनील विक्टर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओवी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बत से मैं और अच्छी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकता हूं। तो आपका प्यार और आपकी मोहब्बत ही सब कुछ है जो कि मेरे लिए हौसला अफ़ज़ा है, और इसी सपोर्ट और इसी मोहब्बत की बदौलत मैं आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है यूके वीज़ा के हवाले से, और जो पॉलिसीज़ हैं यूके की अभी रिसेंटली जो पॉलिसीज़ आई हैं आफ्टर ये जो अभी लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हुए हैं जिनका नाम है कीयर स्टारमर। उन्होंने बहुत अच्छी जो पॉलिसीज़ हैं वो लाने का वादा किया है, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो ऋषि सुनक थे उन्होंने बहुत खुश उसलूबी से अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट किया, और जो प्राइम मिनिस्टर का चार्ज है वो कीयर स्टारमर के हैंड ओवर किया। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि वो दोनों उनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग की बदौलत जो है वो आगे उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो रवां दवां होंगी। तो उनमें जो कीयर स्टारमर जो अभी रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं प्राइम मिनिस्टर यूके के, उन्होंने कुछ जो पॉलिसीज़ थी, स्पेशली जो रुवांडा बिल था जिसकी वजह से जो असाइलम सीकर्स थे वो बहुत परेशान थे, उनके लिए ये अच्छी खुशखबरी है कि जो कीयर स्टारमर जो नए वज़ीर आज़म हैं उन्होंने उस रुवांडा बिल को ख़त्म कर दिया है, और जो बाकी जो पॉलिसीज़ थी जिनके ऋषि सुनक की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पॉलिसीज़ रखी हुई थी वो अभी कुछ रिटेन हैं, जिनमें है कि जो थ्रेशोल्ड है सैलरी का जिसकी बदौलत आप अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पर बुला सकते हैं यूके में, वो अभी बरकरार है। जैसे स्पेशली केयर वर्कर्स जो थे, स्किल वर्कर वीज़ा वालों के लिए एक स्पेशल थ्रेशोल्ड था कि 38,700 जो है वो पर एनम सैलरी होनी चाहिए पाउंड्स में, तो इसको भी रिटेन रखा है। और जो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, बैचलर्स और मास्टर्स करने के लिए जो स्टूडेंट्स आएंगे वो अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते, लेकिन जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्टेटस दिया जाएगा कि वो अपनी फैमिलीज़ को, अपने बीवी बच्चों को वहाँ पर बुला सकते हैं। लेकिन जो इस पॉलिसी को उन्होंने रिटेन रखा है, और जो दूसरी बात है कि जो बोट के ज़रिए, कश्ती के ज़रिए जो यूके में एंट्री करते थे उसको उन्होंने बरकरार रखा है कि वो जो इल्लीगल है जो एंट्रेंस है यूके में उस पे वो अभी तक कायम है कि वो उनको इल्लीगली इजाज़त नहीं देंगे आने की। लेकिन जो असाइलम सीकर हैं उनको रुवांडा बिल के ख़ात्मे से उनको यूके में ही वीज़े मिलेंगे, उनको जो है वो रेजिडेंसी मिलेगी या उनको वहाँ की नेशनलिटी यूके की मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे मैं मुखातिब हूँ कि अगर वो सिंगल हैं तो अगर वो आते हैं यूके में तो 20 घंटे जो हैं वो उनको मिलते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे 20 आवर्स कमाना, फिर मंथली फ़ीस देना, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, स्पेशली हाउस रेंट है, और फिर खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन और इंटरनेट और कॉलिंग सिस्टम, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। तो एक बहुत ही ये मुश्किल तरीन लम्हा है जिसको जो स्टूडेंट्स हैं वो, मैंने ये ख़ुद एक्सपीरियंस किया है, देखा है कि वहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं। और अब जो न्यू पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर अगर आप बात करें तो ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन प्रोसेस होगा। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बैचलर्स जो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं
या मास्टर्स जो करना चाह रहे हैं, अगर वो तो सिंगल हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन फैमिलीज़ को वो नहीं बुला सकते। पेशतर ये कि पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स अपनी फैमिलीज़ को बुला सकते हैं। अच्छा, एक ख़ास बात और है कि जो सैलरी, जो पर एनम सैलरी का थ्रेशोल्ड है जो कि 38,700 पर एनम पाउंड का जो थ्रेशोल्ड है फैमिली बुलाने का स्टेटस जो है, वो उस पर बात ज़रूर करेंगे। जो कीयर स्टार्मर है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उन्होंने मिलकर ये प्लान किया है कि इस थ्रेशोल्ड को जो सैलरी का है इसको कम किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है लोगों के लिए जो कि एक प्रॉपर वे से, जो स्किल्ड वर्कर हैं वो एक प्रॉपर वे से यूके में अपनी फैमिलीज़ को लाना चाहते हैं या जो इरादा रखते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप अभी यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो अभी इस प्लान को अभी रहने दें, या बेहतर होगा कि अभी ना आए, क्योंकि अभी ये न्यू जो गवर्नमेंट है ये इलेक्ट हुई है। तो होपफुली जो लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड हैं अभी, कीयर स्टार्मर, ये बहुत अच्छी जो है वो पॉलिसीज़ लेकर, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिसीज़ लेकर यूके में अपने काम को सर अंजाम देंगी। तो जो कीयर स्टार्मर हैं ये पेशे से तो एडवोकेट हैं और जो इंसानी हमदर्दी के एडवोकेट हैं। ये लगता यही है कि ये बहुत अच्छी पॉलिसीज़ को लेकर आएंगे। तो एक और ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो एजेंट के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो उस पे भी उन्होंने ये इस चीज़ को सामने रखा है, स्पेशली जो केयर प्रोवाइडर थे, जो हेल्थ केयर वर्कर थे, उनके लिए, कि जो एजेंट थे उनको वीज़ा दे देते थे लेकिन उनको जॉब नहीं देते थे, या वो कंपनीज़ जो हैं या उनकी एजेंसीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, उनके लिए भी ये इंतज़ाम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे भी ये गुजारिश है कि अगर आप कोई एजेंसी या कोई एजेंट ऐसा लेते हैं तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखिए कि जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको भी सामने रखें, और ये ज़रूर देखिए कि सामने जो एजेंट हैं या एजेंसी है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, या वो प्रॉपर वहाँ पे काम देगी या नहीं देगी। क्योंकि मोस्टली ये होता है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो एजेंसीज़ हैं वो आपको बुला लेती हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं होती हैं, और वो आप एक दियारे गैर में, और यूके जैसे मुल्क में आपको पता है कि रुपए तो लगते नहीं हैं, वो पाउंड लगेंगे। तो आपके लिए जो रहना है, एक तो मौसम वहाँ का ऐसा है कि आपको कुछ नहीं कर पाते इजीली, तो ये एक मुश्किल तरीन बात है। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी आप कोई एजेंसी या कोई एजेंट हायर करें तो अपनी कंसल्टेंसी के लिए या अपनी वर्क परमिट के लिए तो ये ज़रूर सोचिए कि आया कि वो एजेंसी या एजेंट जो है वो आपको प्रॉपर जॉब देगा या नहीं देगा। तो इस चीज़ पर लाजमी फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर जॉब है तो आप वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। जो स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है, जिस वर्क जो एम्प्लॉयर हैं आपके, वो 36.5 आवर्स आपको देते हैं, ऑलमोस्ट 40 आवर्स। तो उन 40 आवर्स में आप अच्छा अर्न कर लेते हो। अगर आप हिम्मत मारते हैं तो आप उसमें 20 आवर्स और ऐड कर लें तो वीकली आपके ये ऑल अराउंड 60 आवर्स बन जाते हैं, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके पास वहाँ पर जॉब होना लाजमी है, क्योंकि एजेंट और एजेंसीज़ बहुत फ्रॉड करती हैं। आप वहाँ पर ख्वार हो जाते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती। स्पेशली मैंने जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते हैं उनको भी बहुत परेशान वहाँ पर देखा है कि वो भी बहुत परेशान होते हैं। जॉब्स की वहाँ पर किल्लत है। जॉब्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो अभी पॉलिसी है वो ये है, जो कीयर स्टार्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये है कि अब जो स्किल्ड वर्कर हैं वो उन जो फॉरेनर्स होंगे उनके लिए प्रायोरिटी बाद की होगी। पहले वो अपने जो उनके ब्रिटेन हैं जो वो उनको मोटिवेट करेंगे कि हेल्थ केयर
ورکرز بھی یا اور بھی کوئی وہ جاب ان کو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کو پہلے پرائرٹی پہ رکھیں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اب کام کریں۔ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں پر نہیں کر پاتے تو سیکنڈ یا تھرڈ پرائرٹی پہ وہ فارنرز جو ہیں وہ ایز اے اسکل ورکر ان کو وہ رکھیں گے۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو یہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ پہلے جو تھا وہ اسٹوڈنٹ ویزا مل رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا کورسز ختم کرنے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ آپ کو PSW جو ہے وہ 2 ایئرس کے لیے آپ کو مل جاتا تھا کہ آپ وہاں پر کام کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو اسٹوڈنٹ آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اگر آئیں گے تو وہ صرف اور صرف اسٹڈی اپنی کریں گے اور جاب وغیرہ کچھ نہیں ہوگی، اور صرف وہ اسٹڈی اپنی ڈگری یا اپنے کورسز کو ختم کر کے وہ اپنے ملک واپس جائیں گے۔ ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر کوئی آپ کو 20 آورز ملتے ہیں، اگر آپ میں ہمت ہے کہ اگر آپ وہاں پر اچھا ارن کر رہے ہیں تو آپ ورک پرمٹ، وہاں پر بہت ساری ایجنسیز ہوتی ہیں، اگر آپ وہاں پر ہیں تو آپ ان کو ان کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں اور ایک اچھا ورک پرمٹ لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی وہ بہت پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آپ کا دیکھا بالا ہوتا ہے، تو آپ یہ جو ہے اس کو سوئچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ورک پرمٹ مل جاتا ہے وہاں پہ۔ لیکن اگر آپ فیملی کے حوالے سے بات کریں تو فیملی کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے کہ 38,700 پاؤنڈ پر اینم تھریش ہولڈ ہے سیلری کا، جو کہ اسپاؤس ویزا کو سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن ابھی اس پر اچھی خبر یہ ہے کہ وہ جو کیئر سٹارمر ہے، جو پرائم منسٹر ہے، وہ اس پر کام کرنے کے لیے اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس پر ضرور کام کرے گی، اور ایک اچھی خبر آپ کو سننے کو ملے گی۔ تو ابھی اگر جو لوگ یہاں UK میں آنا چاہتے ہیں وہ ابھی ذرا ہولڈ رکھیں اور دیکھیں کہ کون کون سی پالیسیز جو ہیں وہ کیئر سٹارمر یا لیبر پارٹی لے کر آتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا حوصلہ رکھیے گا اور دیکھیں کہ ہوا کا رخ کس طرف جاتا ہے اور کون کون سی ایسی پالیسیز جو ہیں وہ ابھی وجود میں آتی ہیں لیبر پارٹی کی طرف سے، کیئر سٹارمر کی طرف سے۔ اب تو یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بہت اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روانڈا بل کا جو ہے وہ ٹوٹلی خاتمہ کر دیا ہے کیئر سٹارمر نے۔ آتے ہی انہوں نے یہ لوگوں کے جو اسائلم سیکرز تھے ان کے دل جیتے ہیں کہ وہ جو 50,000 آلموسٹ لوگوں کو روانڈا بھیجنے کا پلان تھا وہ بالکل جڑ سے ہی ختم کر دیا ہے۔ اب یہاں لوگوں کو UK میں ویزے ملیں گے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت اچھی انفارمیشن ملی ہوگی، تو لہٰذا میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کی سپورٹ، آپ کی محبت سے میں اور اچھی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں، جس سے آپ کو بہت اچھی انفارمیشن ملے گی۔ آخر میں دوستو آپ اپنا خیال رکھیے، ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھیے اور اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے۔ شکریہ۔